और हमारे साथ हम बजट पे बात करेंगे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पे। सर, बजट पेश किया जा चुका है, इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज जिस प्रकार से हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अनुशासित संतुलित बजट है। और आपने स्वयं ने भी महसूस किया होगा कि सेंसेक्स जिस प्रकार से उछला है, का मतलब मैं कह सकता हूं सभी को ये बजट बहुत पसंद आया है। आप देखिए कि 5 लाख से 7 लाख रुपया हमारे लोगों को छूट दी गई है आयकर में। और जिस प्रकार से नई स्कीम इसमें लॉन्च की गई, 7 के बदले 5 स्लैब्स होंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से सभी को ये बजट बहुत पसंद आया होगा। हर क्षेत्र में इस बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। मैं तो कह सकता हूं कि ये बहुत ही बहुमुखी बजट इसे कहा जा सकता है। यानी आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी बजट से, भारत के सपनों को साकार करने वाला, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, ये बजट दिखाई दे रहा है? मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से दुनिया में मंदी का दौर है, पूरे वैश्विक मंदी का दौर जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था अपने आप ही मजबूती इस बजट से प्रदान होगी। और मुझे इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये बजट सभी के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। और इसके लिए तो निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई मैं उत्तराखंड की धरती से दे रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोगों को साथ लेके बजट पेश किया गया, एक जो मंत्र है माननीय मोदी साहब का, हमारी सरकार का, सबका साथ सबका विकास, वो इसमें दिखता है। उस मूल मंत्र के आधार पे बजट प्रस्तुत किया गया है। और जैसी उम्मीद की जा रही उससे बढ़िया, उससे सुंदर और उससे और अच्छा बजट ये पेश हुआ है। चूंकि सर आपने जिक्र किया कोरोना काल का, ये सही बात है कि दुनिया के कई शक्तिशाली देश अब तक उभर नहीं पाए कोरोना के, लेकिन भारत ने उभर के दिखाया है, भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। ये जो बजट है वो अर्थव्यवस्था को और गति देने का लिए आपको लगता है कि ये सही साबित होगा? नहीं, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था इससे और मजबूत होगी। जिस प्रकार से आप देखिए कि हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला ये बजट है, और पेपर से लेके धरातल पर दिखने वाला ये बजट। और धरातल पर जब बजट दिखता है तो निश्चित रूप से जो हमारे आज हम लोग जिस प्रकार से G20 के रूप में यहाँ उभर के आए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पे बात होनी है G20 के कार्यक्रम में, उसका परिलक्षित इस बजट में कहीं ना कहीं हम लोग महसूस कर रहे हैं, परिलक्षित हो रही है। मैं कह सकता हूं कि ये बजट जिस प्रकार से पेश किया गया, बहुत से लोगों को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा ये बजट पेश किया गया। और इससे अर्थव्यवस्था हमारे देश की और मजबूत होगी। जहां आप देखिए पाकिस्तान में लोगों को खाने की स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, बिजली वहां आ नहीं रही है, रोज वहां नए नए संकट लोगों को देखने मिल रहे हैं। आज वहीं हमारा भारत, हमारा देश पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में जहां 10 से नंबर से चौथे नंबर पे आया है, आज उसी स्थिति में और इसका इजाफा होगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। प्रेमचंद जी, जो ये टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जो बड़ी छूट दी गई है, आपको लगता है मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है? देखिए, इसकी अपेक्षा आम जन हमेशा करते हैं, और बहुत वर्षों के बाद 5 लाख से 7 लाख रुपए किया गया। और जिस प्रकार से पहले ही जो हमारी टैक्स स्कीम थी वो 7 स्लैब्स की थी, अब उसे 5 स्लैब्स में किया गया। यानी कि हर वर्ग को इसमें साधने का काम किया, हर वर्ग को इसमें राहत देने का काम किया गया है। और जैसा मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि सेंसस बढ़ा है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि सभी लोगों ने पसंद किया। पूरे व्यापारी वर्ग के लिए, हमारे पूरे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इसमें निवेश बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ युवाओं को लाभ होगा, उसमें रोजगार लोगों को मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में इसमें हर क्षेत्र के लोगों को इसमें लाभ हो रहा है। और मैं तो फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। और निश्चित रूप से इससे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी राहत हमारे आम लोगों को
और मध्यम वर्ग के लोगों को होने वाली है। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए बजट के बाद जिस तरह से शेयर मार्केट में उछाल देखा गया वो एक सकारात्मक पहल है कि ये बजट जो है वो उम्मीदों पे शायद खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी कहा कि ये एक बहुत अच्छा बजट है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है उसको इसमें सकारात्मकता दिखाई नहीं दे रही, उस पर भी मैं चाहता हूं एक टिप्पणी करें। देखिए, मुझे बताइए कि जब किसानों को हम लोग लोन जो उनको मिल रहा है उसमें छूट हम जारी रख रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप योजना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बागवानी में 2200 करोड़ का हम प्रावधान कर रहे हैं। यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, आईसीएमआर की जो है लैब्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 147 नए नर्सिंग कॉलेज जो है उसमें स्थापित करने की बात कर रहे हैं। मोटे अनाज के लिए जैसा हमारा मिलेट ईयर ये घोषित हुआ है उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। पीएम आवास योजना के लिए 66% बढ़ावा देने की बात हो रही है। पर्यावरण दृष्टि से बात करें तो उसकी हरित विकास की बात कर रहे हैं। 50 नए एयरपोर्ट्स स्थापित होने की बात हो रही है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले उस क्षेत्र जहां ये पर्यटक बढ़ेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अन्य अर्थव्यवस्था में लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से युवाओं की मैं बात करूं तो उनके क्षेत्र में आप देखिए 30 जो हमारे स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स में खोलने की बात हो रही है। और उसी प्रकार से 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की बात हो रही है। यानी कि सब क्षेत्रों में यदि काम होने की बात हो रही है तो आप इसमें मान के चलिए विपक्ष कुछ भी कहे और 5 लाख से 7 लाख रुपए जो है आयकर की छूट मिली है और नए स्लैब्स उसमें दिए गए हैं। तो अब कई चीजों में इसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ जो स्थानीय मोबाइल उत्पाद हो रहा है वो सस्ता होगा, खिलौने सस्ते होंगे, साइकिलें सस्ती होंगी और उसी प्रकार से अनेकों चीजों पे इसमें लाभ मिलने वाला है। तो अब विपक्ष कुछ भी कहे, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब वो तो इसी प्रकार से बात कहेगा। जैसे मैंने कहा, तो राहत देने वाला बजट है, एक संतुलित बजट है। चारों तरफ से हर वर्ग को उसमें राहत देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। और माननीय हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका एक ही सपना है कि देश और देशवासी, उस आधार पे ये जो बजट पेश किया गया, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं। आने वाले समय पे निश्चित रूप से विपक्ष कुछ भी कहे उसका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस उसी आधार पे उनको कहने दीजिए। ये सरकार अपना काम कर रही है, बहुत सुंदर काम ये हो रहा है, उसके लिए फिर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रेम जी, एक और सवाल कि देखिए सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपको लगता है बजट में भी सबको साधने की कोशिश की गई है? और खासकर पर्यटन की अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण एक राज्य है, कुछ बड़े ऐलान यहाँ पे बजट में किए गए हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड के लिए वो लाभकारी होगा? नहीं, उत्तराखंड पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, आप जानते हैं। और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ पर्यटन दृष्टि से पर्यटक के रूप में, तीर्थयात्री के रूप में आते हैं। जब 50 एयरपोर्ट्स स्थापित होंगे और जब सड़कों का जाल पहले भी बिछा है और उसमें बढ़ोतरी होगी, तो स्वाभाविक रूप से पर्यटक और व्यापारी ये मूवमेंट करेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बहुत बड़ा ये माध्यम है। उसके बाद ये पर्यटन बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से, और मेरे उत्तराखंड को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चूंकि आज देश के, बल्कि मैं तो कहूँ विश्व के मानचित्र पे यदि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो धरती का कई स्वर्ग है तो मेरे उत्तराखंड को कहा जाता है। एक तीर्थ नगरी अनेकों हमारे क्षेत्र में है, तो देव भूमि के रूप में इसे कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हमें तो इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला जरूर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे जिन्होंने बताया कि बजट जो है वो उम्मीदों पे खरा उतर रहा है और सकारात्मक बजट है। शेयर मार्केट में जिस तरह का उछाल आया वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बजट को जो पसंद किया जा रहा है और ये उम्मीदों पे खरा उतरा है। तो लगातार हम इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किन की उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, किन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा है, कौन से वो सेक्टर हैं जिस पे सरकार का ज्यादा फोकस रहा है और कौन से वो सेक्टर हैं जिनको इस बजट में बड़े ऐलान करके उसको और उस पे बूस्टर देने की कोशिश की गई है। तो कई चीजें सस्ती हुई हैं और कई महंगी हुई हैं। बायोगैस से जुड़े उपकरण जो है, बैटरी है, दूसरी कई चीजें हैं वो सस्ती हुई हैं, जबकि मोबाइल फोन
इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, खिलौने, साइकिल, ये सस्ते हुए हैं। तो देखिए, बजट में सबसे बड़ी बात जो थी, जो वेतनभोगी एक वर्ग है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उनको कई उम्मीदें इस बजट से थी। उम्मीद तो खैर महिलाओं को भी थी, किसानों को भी, युवाओं को भी, उद्योगपतियों को भी, एमएसएमई सेक्टर को भी, दुकानदारों को भी, हर वर्ग को कोई ना कोई उम्मीद थी। और सरकार की भी एक कोशिश रही कि सबका साथ सबका विकास की जो बात की जाती है, उसमें बजट में भी उसका ख्याल रखा जाए। और उसी बात को ख्याल